और महान गुरु लोग प्यार भरा गुड मॉर्निंग और अगेन थैंक यू सो मच स्नेहा मैम, आपने हमें इनवाइट किया। बेहतरीन शानदार मैम आपकी होस्टिंग चल रही है और शानदार तरीके से आपने होस्टिंग के साथ साथ मुझे इनवाइट किया, तो थैंक यू सो मच। इस पैनल पे जितने हमारे ग्रेट गुरु हैं और महागुरु लोग हैं उनको भी मेरा कोट को धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। और आज हमारे ग्रेट गुरु सूरज सर का सेशन था। आई थिंक सर कहीं बिजी थे तो सेशन को हमें कंटिन्यू मिला करने के लिए। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि इस पैनल के जूम के माध्यम से मुझे आज आप लोग के बीच में कुछ शेयर करने का मौका मिल पाएगा, कुछ बोल पाएंगे। तो हम भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। मेरा नाम सुमित्रा मौर्य है और मैं बस्ती से ही बिलोंग करती हूँ और इस टियांस में मुझे 1 साल 9 महीने 6 दिन हुआ इस टियांस में आए हुए। कुछ हेल्थ इशू था, मैं बहुत जगह से दवा करवा रही थी लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। तो हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे अजीत सर जो हमारे बड़े भाई है, मैं उन्हीं के थ्रू से मैं बिजनेस में प्लग हुई और फिर मैं यहाँ से अपना दवा कुछ स्टार्ट करी। दवा जब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, जब मैंने यहाँ से दवा खाना स्टार्ट किया तो जाके वो ठीक हुआ। मैं बहुत जगह से दवा करवा चुकी थी, दिल्ली तक भी मेरा दवा हो चुका था लेकिन ठीक मैं नहीं हो रही थी। मैं जब तक अंग्रेजी दवा का यूज करती थी तब तक कुछ समय तक हमें रिलीफ रहता था, फिर वही दिक्कत हमें हो जाता था। इसके बाद जब हम सेंटर पे गए, जो हमारा बस्ती सेंटर है, हमारी अलका मैम के थ्रू से जो फ्रेंचाइजी खुला है, वहां हम गए तो वहां पे हमारे बॉडी को डायग्नोस किया गया, हमें बताया गया क्या क्या दिक्कत है। वहां से भी मुझे पता चला, मेरा बिलीव जो मेरा विश्वास था कि बिना अल्ट्रासाउंड बिना एक्सरे बिना जांच किए एक ही हाथ पे रखने के बाद पूरे बॉडी को चेकअप करके बता दिया गया कि आपको क्या क्या दिक्कत है। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने वहाँ से कुछ दवा यूज़ करना स्टार्ट किया, जहाँ हमें धीरे-धीरे आराम होने लगा। फिर एक बार लखनऊ प्रोग्राम था, मैं वहाँ भी गई, अटेंड करी और देखी, क्योंकि सर के यहाँ से आप इनकम भी कमा सकती हैं। मैं भी पढ़ाई करती थी और पढ़ाई के साथ-साथ मेरा भी सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन कुछ इश्यू के बाद मैं डॉक्टर नहीं बन के आई। मेरी मम्मी आई थिंक मम्मी का भी बहुत तबीयत खराब रहता था, तो जब मुझे एडमिशन करवाना हुआ तो वो एक्सपायर हो गई। तो अब एडमिशन नहीं करवा पाए। मैं सोची अगर मैं वहां से अपने सपने को नहीं पूरा कर सकती, लेकिन अगर मैं टियास में आ ही चुकी हूँ तो अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकती हूँ। ये सपना हमारे ग्रेट गुरु जिनके थ्रू से हम लोग आज इस सिस्टम में प्लग हुए हैं, विनय सर और कपिल सर, जिनके थ्रू से आज बस्ती में टियास डहर रहा और चल रहा है। तो उन लोग की आज देन है जो बस्ती में टियास आज आ चुका है और बेहतरीन तरीके से हम लोग भी लगे हैं। जो स्टूडेंट लाइफ में जो लोग सोचते हैं कि हमें बस नौकरी करना है, पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके हमें नौकरी करके हमें अपने सपनों को पूरा करना है, कभी भी कोई अपने सपनों को पढ़ाई के साथ नहीं पूरा सकता। हर एक लड़कियों का सपना होता है कि हम पढ़ लिख के ऐसा करेंगे, बड़ा होके बहुत कुछ सपना रहता है, लेकिन अगर वही सपना अगर मिडिल क्लास के फैमिली के लोग रहते हैं तो वो सपना भी नहीं पूरा कर पाते, क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंजेस अगर फेस करना पड़ता है तो वो होता है पैसा। अगर पैसा नहीं रहता तो हम भी अपने सपनों को नहीं पूरा कर पाते हैं। अगर हमारे माता पिता कहीं से भी हमें पढ़ाना भी स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके बाद नौकरी नहीं पाते हैं, तभी उनका भी सपना उनका भी भरोसा टूट जाता है। अगर देखा जाए आजकल कंपटीशन इतना हाई लेवल पे चला गया, लोग पढ़ाई में देखा जाए 95% लोग पढ़ाई के पीछे ही भाग रहे हैं। लेकिन इतना साल 2 साल 3 साल पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी हम लोग को नहीं मिल पाती, तब भी लोग नौकरी के ही पीछे भागते हैं। नौकरी मतलब एक नौकर होता है, लेकिन इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर हम लोग किसी के अंडर नौकर बन के काम करें तो ऐसा पढ़ाई लिखाई करने से हमें कुछ मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ाई के पीछे ही भागते हैं। 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद भी वैकेंसी आती है, वो भी वैकेंसी भी फ्लिप हो जाती है। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आती है, हम लोग उसमें भी फार्म डालते हैं, वो भी रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। और फिर भी लेकिन हम लोग नौकरी के पीछे ही लगे रहते हैं। जैसे हमारा इंटर का पढ़ाई फाइनल होता है, जैसे जैसे ट्रेन की पटरियां होती है उसी तरह हमारा लाइफ भी बिखर जाता है। हम लोग खुद नहीं सोच पाते हैं कि हमें आगे चल के करना क्या है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा नौकरी करना है। हम लोग खुद ही अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पाते, ना सोच पाते। जो चीज हमारे फैमिली वाले बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, ये नौकरी करना, ये बहुत अच्छा है, अगर आस पास या पड़ोसी में किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, तभी लोग देखते कहते ये नौकरी बहुत अच्छा है, तुम भी इसी लेवल का पढ़ाई करो और तुम भी यही नौकरी करो। लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा चॉइस क्या है, तुम्हें बनना क्या है, ये कोई नहीं पूछता। हम लोग अपने फैमिली वाले के अकॉर्डिंग ही अपने सपनों को भी पढ़ाई के साथ साथ मार देते हैं, वो भी हम लोग नहीं कर पाते हैं।
अगर देखा जी आज बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के बाद इधर-उधर भटक रहे हैं, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ना मिलने की वजह से। अगर हम लोग को यहाँ से अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है टियांस, तो हम लोग को फुल्ली तरह शिद्दत से इसमें लगने की ज़रूरत है और लग के हमें अपने सपनों को पूरा करने की ज़रूरत है। अब कहीं से भी आप छोटे सपने या बड़े सपने हैं, सपना हर कोई देखता है, लेकिन हर कोई वो सपने को पूरा नहीं कर पाता। सपना वही पूरा कर पाता है जो अपने सपने को लेके ज़िद्दी और जुनूनी होता है और लगातार वो अपने सपने पे, अपने लक्ष्य पे वो लगा रहता है। अगर आपने 1 दिन, 2 दिन कंटिन्यू आपने पढ़ाई किया या आपने स्कूल में गया, उसके बाद आप 1 हफ्ते तक ब्रेक ले लिए, आप पढ़ना बंद कर दिए। तभी जो चीज़ आप पढ़े रहेंगे, धीरे-धीरे करके वो चीज़ आप भूल जाएँगे। फिर आपको वहाँ से रिपीट करना पड़ेगा, फिर वहीं से आपको स्टार्टेड करना पड़ेगा। अगर ये आप लोग को प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो आप फुल्ली तरह इस प्लेटफ़ॉर्म में शिद्दत से लगिए क्योंकि कभी भी अपना जो सपना होता है, वो हमें खुद पूरा करना पड़ता है। आपके गुरु आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। जब तक आप चलेंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी काम बड़ा नहीं कर सकते हैं। या सोचो कि सपना हम देख लिए हैं और घर हम बैठे रहे, तो कभी भी वो सपना आपका पूरा नहीं हो सकता। जब तक आप अपने सपनों को लेके एक्साइट नहीं रहेंगे, तब तक वो आपका सपना नहीं पूरा हो सकता। आपको 1 बार, 2 बार लोग कहेंगे इस काम को आपको करना है, फिर भी आपने उस काम को मना कर दिया, तो धीरे-धीरे करके आपके वो सपने जो रहते हैं, वो छूट-छूट जाते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बेहतरीन ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है और इसमें हम लोग को लगने की ज़रूरत है और थैंक्स बोलना चाहेंगे कपिल सर को जिनके थ्रू से आज हमें ये सेशन का मौका मिल पाया है दोपहर के पैनल पे और यहाँ पे हमारे ग्रेट गुरु अजय चंद सर भी हैं, तो हम सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम बोलना चाहते हैं। क्योंकि बेहतरीन तरीके से सर भी ज़ूम पे लगे रहते हैं और फुल्ली सर गाइड भी करते हैं। क्योंकि जब तक आपको एक बेहतरीन और शानदार गाइडलाइन देने वाला ग्रेट गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आप लोग कभी भी अपने काम को सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सी पूरा करा सकता है, वो सपना आपका कहीं और अदर प्लेटफ़ॉर्म से या नौकरी करके अगर आप चाहें कि हम देश-विदेश का यात्रा कर लें या अपने फैमिली वालों को देश-विदेश घुमा दें या 5 स्टॉल रेस्टोरेंट जैसे लोगों में खाना खिला दें, वो सपना आपका नहीं पूरा हो पाता है। अगर ये सब आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये टियांस प्लेटफ़ॉर्म आपका हमेशा वेलकम करता है और बेहतरीन तरीके से बस इसमें आपको शिद्दत से लगने की ज़रूरत है और शानदार तरीके से आप इसमें लगे रहिए। क्योंकि वही व्यक्ति जीतता है जो निरंतर प्रयास करता है और लगातार प्रयास आप करते रहेंगे तो एक दिन आप भी डायरेक्टर या एसडी बनेंगे। क्योंकि हर एक प्लेटफ़ॉर्म में सिस्टम में जो भी न्यू पर्सन है या ओल्ड पर्सन जो भी लोग यहाँ पे आए स्टार्टिंग में, वो भी ज़ीरो से ही सिस्टम में आए हैं। धीरे-धीरे करके लोग सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, डेमो दिखाना सीखते हैं, प्लान दिखाना सीखते हैं। यहाँ पे कोई आके तुरंत टैलेंट नहीं हो जाता है, धीरे-धीरे करके वो सीखता है। तो वही सेम प्रोसेस हम लोग को भी करना है। धीरे-धीरे करके हमें सीखना है और जो क्वेश्चन जो डाउट हमें रहता है वो हमारे ग्रेट गुरु के थ्रू से अपलाइन के थ्रू से वो क्वेश्चन हमें पूछने की ज़रूरत रहती है कि सर अगर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया तो हमें आप बता दीजिए। बहुत सारे लोग हैं फील्ड में भी जाते हैं अनेक प्रकार का रिजेक्शन मिलता है और रिजेक्शन क्यों मिलता है? क्योंकि अगर देखा जाए जो लोग आज सक्सेस हुए हैं या छोटा काम कोई करता है या कोई बड़ा काम, सबसे पहले उन्हें रिजेक्शन ही फेस करना पड़ता है। अगर आप घर से ही निकलना स्टार्ट कर देंगे तो आपके फैमिली वाले भी आपको रिजेक्शन से ही फेस करना पड़ता है। वो लोग पहले सबसे पहले आपको मना करेंगे कि ये काम आपको नहीं करना है। अक्सर करके लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये ज़्यादा बाउंडेशन होता है कि आपको बाहर नहीं निकलना है। शादी से पहले जब वो अपने माता-पिता के घर रहती हैं तो कहती हैं कि हमें अब यहाँ से पढ़ाई करना है या अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है। लेकिन अगर वही सपना वहाँ से नहीं पूरा हो पाता है तो शादी हो जाता है, जब वो अपने ससुराल जाती हैं तो सोचती हैं हमारा हस्बैंड हमारा सपना पूरा करवाएगा। लेकिन वही सपना हस्बैंड भी नहीं पूरा करवा पाता है, वहाँ जाने के बाद वो अपने घर गृहस्थी में बझी रह जाती हैं। हस्बैंड को खाना बनाना, खिलाना, बच्चे, फैमिली वालों को सँभालने में वो अपने सपने को मार देती हैं। उनको खुद ही नहीं पता चलता है कि हमारा सपना क्या था, हमारा वजूद क्या था। आजकल देखा जाए लोगों ये भी भूल चुके हैं अगर हमारा जन्म हुआ इस धरती पे तो क्या करने के लिए हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ वो बड़ा करने के लिए ही जन्म हुआ है। लेकिन लोग वो भी भूल जाते हैं अगर हमारा जन्म हुआ है तो क्या करने के लिए हुआ है क्या नहीं। कुछ किसी को पता ही नहीं रहता है। क्योंकि ऐसा आजकल देखा जाए लोग ऐसे घेरे में फँस जाते हैं, उसी चार दीवारी में लोग फँस जाते हैं, वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जो लोग निकलना चाहते हैं, उसको भी लोग पीछे से टाँग खींचना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी अपने सपने को धीरे-धीरे करके मार देते हैं।
अगर निकलना भी चाहेंगे तो भी आपके हस्बैंड हुआ या फैमिली वाले बोल देंगे, आप लड़कियाँ हैं या महिला हैं, आपको बाहर नहीं निकलना है। अगर निकलना है तो इतना टाइम तक आपको घर पे आ जाना चाहिए। अगर आपने थोड़ा-सा लेट कर दिया, लेट में आपने घर आए तो आपके घर वाले भी आपको बहुत कुछ सुनाने लगते हैं। बहुत सारी चैलेंजेज़ जो फेस करना पड़ता है वो महिलाओं को ही फेस करना पड़ता है। कभी भी किसी पुरुष को वो चैलेंज नहीं फेस करना पड़ता है, जितना फेस महिलाओं को ही करना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल सबसे टॉपर पे महिलाएँ ही। आजकल जितना भी बड़ा चीज़ हो रहा है सब महिलाएँ सबसे फर्स्ट हैं और सब कुछ महिलाएँ कर रही हैं, लेकिन अपनी-अपनी सोच के ऊपर डिपेंड होता है। अभी वो सोच बहुत लोगों का बदला नहीं है, उसे बदलने की ज़रूरत है। जो लोग चाहते हैं कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में मान-सम्मान, शोहरत-दौलत जो कुछ हम लोग चाहें वो मिल सकता है, तो वो टियास ही ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको यहाँ से मिल सकता है। अगर ये सब चीज़ आप चाहते हैं तो ये टियास ही आपको दे सकता है, आपको धीरे-धीरे इसमें लगने की ज़रूरत है। आपको कुछ समय तक आपको दर्द मिलेगा, कुछ समय तक आपके परिवार वाले, आपके फैमिली वाले आपसे गुस्सा होंगे। लेकिन धीरे-धीरे करके जब लोग उन लोग को भी वो सिस्टम के बारे में समझ में आ जाएगा, तो वो लोग भी फुल्ली तरह आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब तक आपके फैमिली वाले को इसके बारे में नहीं पता रहेगा, तब तक लोग आपको डाँटेंगे, आपसे गुस्सा होंगे, आपसे नाराज़ होंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आपने जिस काम को अभी तक आप लोग कर रहे थे, अगर उसी काम को आप लोग करके अपने लाइफ़ को चेंज कर चुके होते या अपने फैमिली के सपने को पूरा करा चुके होते, तो वो काम अब तक आप लोग कर चुके होते। लेकिन जिस काम को आपने इतने साल तक, इतने बरसों तक किया, उस काम को करके आज आप लोग कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो लोगों का पहचान जो होता है, बिल्कुल नहीं होता है। महिलाओं का कोई पहचान होता है? बिल्कुल नहीं होता है। शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के नाम से जानने लगे, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे के नाम से जाने लगते हैं। और माता-पिता के साथ रहती है तो फलाने की लड़की है, फलाने का लड़का है। कभी भी उनका कोई पहचान बन नहीं पाता है, क्योंकि वो पहचान बनाना ही नहीं चाहती। क्योंकि अगर एक बार आपको किसी ने रोक दिया कि ये काम आपको नहीं करना है, तो आप भी उसी पे धीरे-धीरे करके दब जाते हैं। लेकिन वही चीज़ जब आप धीरे-धीरे करके स्टार्ट करना, निकलना चालू करेंगे, तभी लोग आपको जानेंगे, तभी लोग आप लोगों के बीच में आपका पहचान बनेगा। एक एग्ज़ाम्पल दें, एक हाथी होती है, हाथी जब निकलती है, तो उसके पीछे हज़ार कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन कभी भी हाथी पलट के वो पीछे नहीं देखती है, क्योंकि वो अपने काम में लगी रहती है और आगे चलती रहती है। क्योंकि उसे पता है, अगर हम किसी काम को करने के लिए बड़ा निकले हैं, तो लोग हमारा टाँग पैर पीछे से खींचेंगे और बहुत अनेक प्रकार की हमारे पीछे की बुराइयाँ करेंगे। लेकिन फिर भी वो पलट के नहीं देखता। सेम काम हम लोग को भी करना है। कोई भी कुछ भी कितना भी कहता है, कभी भी हमें उन लोग को बात को नहीं सुनना है, सुन के हमें इग्नोर करना है और सिर्फ़ अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे हमें फ़ोकस करना है। आपका सिधाना, आपका लक्ष्य एक ही टारगेट पे रहना चाहिए। लोग क्या कहते हैं वो मत सोचिए। अगर वही चीज़ आप सोचने लगेंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? तो जो लोग आपके बारे में सोचते हैं उन्हें सोचने दीजिए। कभी भी इस सिस्टम को लेके आपके दिमाग में कोई नेगेटिव भी बात डाल रहा है कि जिस सिस्टम में आप लगे हुए हैं अच्छा नहीं है, बेकार है, फ्रॉड है, वो चला जाएगा। कभी भी आप किसी बात को मत सुनिए। आप अपनी बात पे, अपने भरोसे पे इस सिस्टम में आए हैं। क्योंकि भरोसा एक ऐसा चीज़ होता है जो एक बार टूट जाता है तो कभी वो दोबारा नहीं हो पाता है। तो आप लोग को बस लगने की ज़रूरत है कि आप लोग इस सिस्टम में आए हैं, तो आप लोग को पता है कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ किए वो कितना बेहतरीन, कितना शानदार उसका रिज़ल्ट है। जो प्रोफ़ाइल है वो पता है आपको प्रोफ़ाइल कितना बेहतरीन है। इसका टियान्स का जो प्लान है वो भी आप लोग को पता है। तो अदर कोई अगर आपसे बोलता है कि वो प्लान, वो प्रोफ़ाइल, प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं है, तो आप उनकी बात पे कैसे विश्वास कर लेंगे? जब तक आपके ऊपर खुद पे, आप पे विश्वास नहीं रहेगा तब तक आप लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से सबसे पहले आप लोग अपने ऊपर विश्वास कीजिए और जितने भी आपको रिजेक्शन या नेगेटिव थॉट आपके माइंड में डाला जाता है, उससे आप लोग दूर रहिए। क्योंकि आप स्टार्टिंग में एक बिज़नेसमैन अगर आज सक्सेस हुआ है, तो वो भी कहीं न कहीं रिजेक्शन फेस ही किया है। अगर मुकेश अंबानी ने अगर आज उनके लोग जान रहे हैं, तो वो दिन वो भी हम लोग की तरह ही आम इंसान थे। उन लोग भी बहुत सारी बातें सुन के मुकेश अंबानी जब भी जाते थे एक बड़े रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए, उनका जब फर्स्ट सैलरी आया था, वो ₹300 पाए थे वेतन, उसी में बहुत खुश थे। उसके बाद उन्होंने जाके 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए गए। वो चाय नहीं पीने के लिए गए, वो चाय की चुस्की लेने के लिए गए थे। वहाँ पे लोगों से मिलने के लोगों के देखने के लिए, वहाँ के माहौल को देखने के लिए गए थे कि यहाँ पे जो बंदा 2 लाख, 3 लाख का इनकम कमाता है, वो कैसे आके यहाँ पे बैठ के कैसे चाय पीता है, कैसे लोगों से बात करता है, इसका ड्रेसिंग क्या है, इसका बात करने की तरीका क्या है, इसका बैठने का तरीका क्या है। वो चीज़ जाके वो वहाँ पे देखते थे। वहाँ पे देखने के बाद वो चीज़ वहाँ पे वो सीखते थे।
अगर आज मोदी जी पूरे देश को चला रहे प्रधानमंत्री, तो वो भी एक चाय बेच के आज सक्सेसफुल हुए हैं। वो भी पहले चाय बेचते थे। जितने भी लोग अगर आज सक्सेस हुए हैं, तो वो भी ज़मीन से ही उठते आज बड़े सफ़र किए हैं, तय किए हैं। तो वही चीज़ हम लोग को भी करना है। जब तक हम लोग ज़मीन से उठेंगे नहीं, तब तक हम लोग किसी काम को, बड़ा काम को नहीं कर सकते हैं। जितना आप लोग को रिजेक्शन फील्ड से मिलता है, खुशी-खुशी रिजेक्शन को आप लोग फेस कीजिए और हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल बना के रखिए। जब तक आप अपने फेस पे एक स्माइल नहीं बना के रखेंगे, कभी भी आप किसी से भी बात कीजिए, तो फेस पे आपके हमेशा स्माइलिंग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने फील्ड से आए, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिका तो आप गुस्से में आके घर पहुंचिए, बिल्कुल नहीं। आज नहीं बिका वो कल बिकेगा, कल नहीं वो परसों बिकेगा, लेकिन एक दिन वो जरूर बिकेगा। एक ना एक दिन आपका भी प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने से पहले हमें अपने आप को बेचना पड़ता है। जब तक आप खुद नहीं बिकेंगे तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्योंकि प्रोडक्ट लोग आपसे नहीं देखते, सबसे पहले लोग आपको देखते हैं। जब वो आपको देखेंगे तभी आपके प्रोडक्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपसे होता है। जब तक वो आपसे वो इंप्रेस नहीं होंगे, तब तक वो आपके प्रोडक्ट को भी नहीं देखेंगे। तो हम इसी के आगे हम कुछ टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। जो हमारा बैकबोन होता है, वो सबको पता होता है। जो हमारा 10 सीढ़ी होता है, जो हमारा 10 कदम होता है, उसमें हमें कैसे सफलता मिलता है और हमें फॉलो करने के बाद उस चीज को सफलता मिलता है। जितने भी टियांस में रूल हमारे ग्रेट मेंटोर गुरु भगवान ए पांडे के सर के थ्रू से बनाया गया, उस रूल को हम लोग को फॉलो करने की जरूरत है। जब तक हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप कहीं भी रहेंगे, छोटा रूल हो या बड़ा रूल हो, लेकिन आपको रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो हमारा जो 10 कोर स्टेप है और हमारा बैकबोन है, इससे हम लोग को फॉलो करने की जरूरत है। अगर हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा, हमारा रैंक अचीव नहीं हो रहा है, और हमारे फील्ड में लोग हमसे बात नहीं कर रहे या लोग मिल नहीं रहे, तो क्या क्या कमियां हैं उसे हमें सुधारने की जरूरत है। अगर इस चीज को आप फॉलो करेंगे बेहतरीन तरीके से, आप लोग ने अगर एक शानदार तरीके से आप लोग ने 10 कोर स्टेप को फॉलो कर लिया, तो आप लोग का भी बिजनेस ग्रोथ होगा। आप लोग अगर आज विनय सर सक्सेस हो चुके हैं, तो वो भी इस रूल को उन्होंने भी फॉलो किया। पांडे सर भी इस रूल को फॉलो किए हैं। जितने लोग सक्सेस हुए हैं, सब लोग इस रूल को फॉलो किए हैं। तो हम लोग को भी इस रूल को फॉलो करने की जरूरत है। जब तक हम लोग रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है 10 कोर स्टेप का, हम आप लोग के बीच में डिफाइन करेंगे। और जो भी चीज हम इस सिस्टम के माध्यम से, अपने ग्रेट गुरु के माध्यम से और पैनल के माध्यम से सीख पाते हैं, वही चीज आप लोग के बीच में सिखाने का काम करेंगे। हमारा इस पैनल पे आज फर्स्ट सेशन है, तो हम चाहेंगे अगर कुछ भी मिस्टेक, कुछ भी गलतियां होगा, तो आप सब हमें गाइड कीजिएगा और माफ कीजिएगा। तो अगेन हम यही से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है 100% टियांस प्रोडक्ट यूजर। सबसे पहले हमें टियांस के प्रोडक्ट को यूज करना है खुद यूज करना है। जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर आपने सारे प्रोडक्ट को नहीं यूज कर पाए, तो सबसे निडली प्रोडक्ट होता है महिलाओं के लिए पैड, वो यूज कर सकती है। और हमारा पेस्ट आता है, उसे आप लोग यूज कर सकते हैं। टिपोली आता है, उसे ग्रीन टी के नाम से जाना जाता है, जिससे लोग सुबह के टाइम चाय पीते हैं। उसी तरह आप लोग चाय के दर पे आप लोग टिपोली का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए या लोगों को आपके प्रोडक्ट पे विश्वास हो, यकीन हो, आपका प्रोडक्ट बिके, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को यूज करना होगा। क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, जब तक आप यूज नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, तब तक आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। अगर आपने किसी को भी प्रोडक्ट दे दिया डायग्नोस करके, सर इस प्रोडक्ट को आप लीजिए, बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है, इसे आप यूज करेंगे तो एक ग्रेट शानदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो रिजल्ट कैसे मिलेगा, जब तक आपको नहीं पता होगा। अगर वो इंसान आप प्रोडक्ट आपका यूज किया, आपसे झूठ भी बोल दिया कि ये प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं है, तो आपने विश्वास कर लिया, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को अभी तक खुद नहीं यूज किया। लेकिन जब तक आप इस प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करेंगे, तब तक उसका रिजल्ट आप लोग को नहीं पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कैसा फायदा करेगा, हमें किन बीमारियों में देना है, इसका बेनिफिट क्या है। तो उस चीज के बारे में सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट को आप खुद यूज कीजिए। उसके बाद आप बताइए दूसरों को, आप लोगों को यूज कराए, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे, तब तक आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। कोई भी जितना भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, सबसे पहले आता है हम लोग को खुद उस प्रोडक्ट को लेके आना चाहिए, यूज करना चाहिए। अगर देखा जाए, हमारा जो कोकोनट ऑयल तेल आता है, बहुत कम, अगर देखा जाए तो इस तेल को बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसे भी हम लोग को हर एक घर में यूज करना चाहिए। अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग को
रिजल्ट कैसे पता चलेगा? विश्वास कैसे होगा ये प्रोडक्ट हमारा बेनिफिट कितना अच्छा है और कितना लाभ है, कितना हमें वो बेनिफिट, कितना फायदा हमें देगा। तो सबसे पहले टियास में जितने भी लोग हैं, हमारे ग्रेट गुरु जितने भी लोग हैं, सबसे पहले आप लोग टियास का प्रोडक्ट यूज कीजिए। जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में आपको रिजल्ट नहीं पता जाए। यूज द शेयर, आप खुद यूज कीजिए, फील कीजिए, तब आप लोगों को शेयर कीजिए। हमारा जो दूसरा स्टेप है, सकारात्मक मानसिक विचारों के लिए प्रतिदिन 30 मिनट किताब पढ़ें। आपको 30 मिनट डेली किताब पढ़ना है। बड़ी सोच का बड़ा जादू हो, रिच डैड पुअर डैड, जीत आपकी हो, सवाल ही जवाब है, सोचिए और अमीर बनी है। इतने किताब हैं, इस किताब में से आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन 30 मिनट डेली पूरे शिद्दत के साथ, पूरे अपने माइंड को ओपन करके, खोल के, अलग कहीं जगह कमरे में बैठ के आधे घंटे का टाइम दीजिए और फुल्ली तरह पूरे फोकस को उस चीज को आप पढ़िए। कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं लेकिन उसे शिद्दत से पढ़िए। जब तक आप डेली इस किताब को ना पढ़ ले तब तक आपको नींद नहीं आना चाहिए, आपको भूख नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कैसा इस परिस्थिति आपके घर पे है, नो मैटर, डजन मैटर, वो परिस्थिति आपको मैटर नहीं करता। लेकिन जब तक आप किताब को 30 मिनट पढ़ना ले तब तक आप कभी भी मत सोइए। अगर देखा जाए तो अगर जो लोग खाना अगर एक दिन नहीं खाते हैं तो रात के टाइम में नींद नहीं आती, चैन नहीं आती, बेचैनी पड़ी रहती। सेम वही काम हमें अपने ऊपर करना चाहिए। जब तक आप 30 मिनट किताब ना पढ़ ले तब तक आपको भी चैन, नींद नहीं आना चाहिए। कहीं भी है, शादी ब्याह फंक्शन, डजन मैटर किस परिस्थिति में आप गुजर रहे, लेकिन आपको आधे घंटे ये डेली पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप डेली नहीं पढ़ेंगे तब तक आप किसी काम को सक्सेस में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज जितने लोग सफल हुए डेली सब लोग वही काम करते हैं। आप दिन भर फील्ड में रहते हैं, डेमो दिखाते, प्लान दिखाते, कहीं भी रहिए, लेकिन रात के टाइम आप अपने लिए टाइम निकालिए और 30 मिनट तक उस बुक को पढ़िए। टॉपिक वाइज पढ़िए, उसमें से हर एक चीज को नोट कीजिए, क्या चीज आपके लायक है, अपने दिमाग में इसे फीड कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उस चीज को आपने छोड़ दिया। पढ़ने के बाद आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे उस चीज को तब तक भी आपके सक्सेस नहीं हो सकते, आपको वो विश्वास नहीं बढ़ेगा। पढ़ने के बाद भी आपको चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो डेली 30 मिनट आप किताब पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए, लेकिन पढ़िए। हमारा तीसरा स्टेप है, प्रतिदिन 30 मिनट मोटिवेशन वीडियो देखिए। मोटिवेशन वीडियो देखिए, जैसे लोग कहते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं सुबह के टाइम में तो हमें एनर्जी मिलता है, उसी तरह मोटिवेशन सुनने से हमारे दिमाग में भी नया एनर्जी जाने का काम करता है। बेहतरीन तरीके से आप 30 मिनट किताब पढ़िए, 30 मिनट मोटिवेशन देखिए, 1 घंटे का टाइम अपने लिए रात में निकालिए और निकालने के बाद इसे काम कीजिए। आप सोनू शर्मा का मोटिवेशन देख सकते हैं, हर्षवर्धन जैन हुआ, संतोष नायर हुआ, जिसको आपको अच्छा लगे और जिससे आपको रुचि हो, जिससे आपको ज्ञान मिले, उस पे आप मोटिवेशन उनका यूट्यूब पे डालिए और उसके बाद मंगाइए, उसके बाद आप देखिए। उस मोटिवेशन को देखने का मतलब, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, सेलिंग का मोटिवेशन अलग होता है, ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ता है, उसका मोटिवेशन आप मंगवा के देखिए। फील्ड में हमें कैसे लोगों से बात करना है, हमें कैसे कॉलिंग करना है, कैसे हमें नए प्रोस्पेक्टिंग को बुलाना है, हर एक तरह तरह का मोटिवेशन होता है। उस पर आप मंगवाइए, मंगवाने के बाद उस मोटिवेशन को आप देखिए कि कैसे हमें लोगों से बात करना है, कैसे हमें अपने आप को लोगों के सामने इंप्रेस करना है, कैसे बात करना है। हर एक चीज का मोटिवेशन अलग अलग आता है। उस मोटिवेशन को आपको देखने की जरूरत है और आपको फॉलो करने की जरूरत है, आपको अपने आप में चेंजिंग करने की जरूरत है। तो डेली 30 मिनट आप मोटिवेशन वीडियो भी देखिए। जब तक आप मोटिवेशन वीडियो नहीं देखेंगे और देखने के बाद भी लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, तब तक वो चीज आप नहीं कर सकते कि आपने मोटिवेशन वीडियो देख लिया और देखने के बाद आपने बंद कर दिया कि चलो आज मैंने मोटिवेशन देख लिया थोड़ा सा। बहुत लोग को देखते हैं मोटिवेशन देखते देखते बंद करने, 60 वीडियो देखते लगते हैं। भैया 60 वीडियो देखने से क्या मिलता है? उससे आपका लाइफ चेंज होगा क्या? आप उससे आप बदल सकते हैं क्या? अपने सपनों को वहां से पा सकते हैं क्या? कभी नहीं पा सकते हैं। उसमें 60 वीडियो में जितना टाइम हम लोग लॉस करते हैं, जितना टाइम हम लोग बर्बाद करते हैं, वही टाइम अगर हम लोग मोटिवेशन वीडियो देखने में, अच्छा अच्छा मोटिवेशन वीडियो देखें और अच्छा अच्छा हम लोग किताब पढ़े, तो वही टाइम अगर हम लोग उसमें लगाएंगे तो उसमें माइंड में हमारे अच्छा अच्छा चीज जाएगा। लेकिन लोग मोबाइल में रिचार्ज करवा लेते हैं, उसके बाद अगर रिचार्ज खत्म हो जाएगा, हमारे मोबाइल में रिचार्ज करो, हमें पढ़ना है, हमें लिखना है, ये करना है, लेकिन रिचार्ज होने के बाद लोग उसका भी दुरुपयोग करते हैं, अच्छा यूज नहीं करते हैं। रिचार्ज डलाने के बाद लोग मोटिवेशन वीडियो नहीं देखेंगे, 60 वीडियो में पूरा टाइम बिता देते हैं। जितना रील आता है उसे देखेंगे, उसे फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। उससे फॉलो सब्सक्राइब करने से आपको कुछ मिलेगा क्या?
उससे आपका लाभ होगा क्या? कभी नहीं होगा। उससे आपका लाभ नहीं होगा, लेकिन जो रील, जो वीडियो आप देखेंगे, जो सब्सक्राइब करें, उन लोग को लाभ होगा, उससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपका ओनली नुकसान होगा। तो जितना भी टाइम उसमें आप बिताते हैं, वही टाइम अगर आप अच्छे-अच्छे मोटिवेशन, अच्छा-अच्छा वीडियो देखने में लगाएँगे, तो वो फ़ायदा वहाँ से होगा कि नहीं? 100% होगा, लेकिन पहले आपको शिद्दत से लगना पड़ेगा और शिद्दत से काम को करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ हो पाएगा। क्योंकि सपना आपका है, तो पूरा आपको ही करना पड़ेगा। अदर कोई आपके सपने को पूरा नहीं कर सकता, वो आपको रास्ता दिखा सकता है। अगर आप मोटिवेशन देखते हैं, तो उसके बाद आप फॉलो कीजिए। लोग कहते हैं, "सर, हमारा बिज़नेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, लोग हमारा प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, लोग हमारी बात को सुन नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं।" अरे मोटिवेशन डालो, उसके बारे में आएगा, उसके बारे में आप सीखो, बोलना सीखो कि लोगों से हमें कैसे बात करना है फील्ड में, कैसे हमें बुलाना है कॉलिंग पे। हर एक चीज़ का मोटिवेशन अलग-अलग आता है, आपको सर्च करके आपको डालने की ज़रूरत है, आपको बस सीखने की ज़रूरत है। वो चीज़ आप सीखिए और फॉलो कीजिए, ऑटोमैटिक एक दिन आप भी सक्सेस हो जाएँगे, आपका बिज़नेस भी वहाँ से ग्रोथ होने लगेगा। हम बात करते हैं जो हमारा 4 स्टेप है, टियान सेमिनार को प्राथमिक अटेंड करें। कभी भी कोई सेमिनार पढ़े, प्रोग्राम अटेंड करना आप लोग के लिए 100% रहता है कि कहीं भी लखनऊ हो या कानपुर हो, कहीं भी हो प्रोग्राम अगर हो रहा, पटना है, कहीं भी तो आपको वहाँ जाना है। अगर आपके घर में शादी, फंक्शन, मुंडन, बर्थडे कुछ भी है, अगर उसी डेट पे सेमिनार पड़ा है, अगर आपके अपलाइन ने आपको कहा कि सेमिनार आपको अटेंड करना है, तो करना है। परिस्थितियाँ कैसी है डज़न्ट मैटर, अगर आपके घर में अगर आपका सपना मजबूत है, अगर आपके घर में एक लहास भी पड़ा है, तो वो भी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे सेमिनार अटेंड करने के लिए लोग जाते हैं। क्योंकि जो था वो तो चला गया, वो वापस नहीं आने वाला है। लेकिन जो चीज़ आप पाने वाले हैं, वो चीज़ आप भी मिस कर देंगे, वो चीज़ आप खो देंगे। तो कभी भी ऐसी भी परिस्थितियाँ सिचुएशन है, तो उस चीज़ को आप साइड में रखिए, लेकिन कभी भी आप सेमिनार को अटेंड करना मत छोड़िए। उसे भी सीरियस होके अटेंड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग को बुलाया जाता है, अगर वहाँ पे आप लोग जाते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का आप लोग एलडीपी अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, गाइडलाइन मिलता है कि आपका सिस्टम, आपका रैंक, आपके लोग कैसे अचीव करें, किस चीज़ को आप फॉलो करने की ज़रूरत है। बेहतरीन तरीके से एलडीपी वहाँ पे लिया जाता है, बस आपको शिद्दत से सीखने की ज़रूरत है। तो आप कहीं भी रहिए, लेकिन कभी भी कोई सेमिनार पड़े तो उसे आप फुल्ली तरह उसे अटेंड कीजिए, उसे कभी भी आप मिस मत कीजिए। बहुत लोग को देखा जाए तो पैसे के लेके लोग इश्यू बनाते हैं, कितना पैसा लग रहा है, 2000 3000 फूँक के हम सेमिनार अटेंड करने जाएँगे क्या? कहीं पे 5 स्टार होटल पे 500 का खाना मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। अगर एक चाय मिल जाए पीने के लिए, एक कॉफ़ी मिल जाए तो वही बहुत होता है। लेकिन लोग अगर 2000 खर्च करके जाते हैं, तो 10 बार सोचेंगे, 10 बार अपने अपलाइन से, अपने गुरु से डिस्कस करेंगे, सर ये पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसे और कम कम कर दीजिए। वही पैसा अगर किसी मेला में या कोई छोटा-मोटा घर पे त्योहार पर जाता है, तो 2000 3000 लोग खा पी के खत्म कर देंगे, पता नहीं चलता वो पैसा गया कहाँ। लेकिन वही पैसा अगर 2000 3000 अगर हमें खुद के ऊपर लगाना है एक बार, तो लगाने में क्या जाता है? एक बार अगर हमें लगाने से हमारा लाइफ, हमारा भविष्य, हमारे फैमिली का लाइफ अगर बदल जाता, चेंज हो जाता, तो एक बार 2000 लगाने में क्या जाता है? अभी तक हमने बहुत सारे पैसे को फूँक चुका, बहुत सारे पैसे को लोग उड़ा देते हैं, लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं है, ना ही वो कभी बदल पाते हैं, ना ही उससे कभी बड़ा चीज़ कर पाते हैं। लेकिन लोग उसी जगह पे पैसा लगाएँगे, वेस्ट करेंगे, लेकिन जहाँ पे अच्छा जगह अगर लगाने के लिए एक बार किसी से कह दिया जाए, तो 10 बार सोचते हैं। 10 बार सोचेंगे, 10 बार डिस्कस करेंगे, सर इतना पैसा लग रहा, अगर ना जाए तो एक बार छोड़ दे तो। बहुत लोग कहते सर बार-बार जाते, वही एलडीपी अटेंड करवा जाता, उसी रमाडा होटल पे लोग लेके जाते, वही सर आते बार-बार बताते। लेकिन वही सर बार-बार क्या डेली एक ही सेशन, डेली लोग सेशन पे आते, ज़ूम पे आते, सिखाते हैं, लेकिन कुछ बातें अलग-अलग भी बताने का प्रयास करते हैं। बस हम लोग को सीखने की ज़रूरत है, जब तक आप उनकी बात को अच्छे से सुनेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? आपको यही लगेगा कि हाँ, वही बात बार-बार रिपीट किया जाता है। एक ही बुक हमें टियान्स का पढ़ना रहता है, एक ही हमें प्लान दिखाना रहता है, एक ही हमें डेमो दिखाने लगता है, लेकिन फिर भी अगर एक बार अपलाइन बोल दिया कि आपको फील्ड में डेमो दिखाना है, तो लोग डाउट करने लगते हैं अपने ऊपर। सर अभी हम नहीं दिखा पाएँगे, सर अभी हमें अच्छे से आता नहीं है। क्यों नहीं आता? वही एक ही प्लान है, एक ही प्रोडक्ट, हमें एक ही बार दिखाना रहता है। बार-बार वही चीज़ रिपीट किया जाता है, उसके बाद भी हम लोग को क्लियर नहीं हो पाता है। हम लोग उसे अच्छे से नहीं समझा पाते, कहीं न कहीं हमें डाउट रहता है, फिर भी हम लोगों को नहीं बता पाते हैं। 1000 बुक अगर पढ़ना पड़ेगा, कोई पढ़ लेगा क्या? अगर कोई आज आईएएस, पीसीएस बना है, तो वो भी 1000 बुक पढ़ना पड़ता है। इतना कॉम्पिटिशन का बुक, अलग-अलग टॉपिक का बुक उसे पढ़ना पड़ता है, वो डेली पढ़ता है, 24 घंटे तक पढ़ता है।
लेकिन हम लोग को अगर एक ही बुक पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम लोग उसमें भी ऊब जाते हैं कि सर यही एक ही चीज़ हमें बार-बार दिखाना है, एक ही चीज़ हमें बार-बार लोगों से बात करना है, एक ही डेमो हमें बार-बार दिखाना है। बार-बार दिखाने के बाद भी हमें उस चीज़ को हमें नहीं आ रहा, बार-बार हमें अपने अपलाइन को ही साथ लेना पड़ता है, अपने अपलाइन का ही सपोर्ट लेना पड़ता है कि सर हमारा यहाँ पे आप सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ चलिए। तो क्या मतलब है? हम लोग अपने काम को सीरियस होके कर रहे हैं क्या? नहीं। जब तक आप अपने काम को लेके सीरियस नहीं होंगे, तब तक आप कोई काम बड़ा नहीं कर सकते। या सोच लें हमें अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपका अपलाइन आपको कुछ समय तक रास्ता देगा। धीरे-धीरे वो आपको छोड़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि बच्चे को जब तक गोद से उतारा नहीं जाएगा, तब तक वो चलना नहीं सीखेगा। वो चलना तभी सीखे जब उसे उतारा जाएगा नीचे तभी। तो वो काम हर एक लीडर को करना है। और जो हमारा 5वां स्टेप है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ड्रेस कोड को फॉलो करें। आपको ड्रेसिंग कोड 100% फॉलो करना है। आपके पास 1 ड्रेस है, 2 ड्रेस है, 3 ड्रेस है, डज़न्ट मैटर आपके पास कितना ड्रेस है, लेकिन एक ही ड्रेस को हम मेंटेन करके अच्छे से धुल के उसे प्रेस करके उसे पहन सकते हैं। फील्ड में निकल सकते हैं। सबसे बड़ा अगर कुछ इम्प्रेस करता है आपके बॉडी पे, आपके शरीर पे, तो आपका वो ड्रेस होता है। जब तक आपका ड्रेस अच्छा नहीं रहेगा, तब तक आपको लोग देख के इग्नोर कर देंगे। आपके जेब में कितना पैसा भरा है, कितना आपके पास है, वो कोई नहीं देखेगा कि आप करोड़पति हैं, कितना पैसा आपके पास है, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन इतना पैसा रहने के बाद आपने एक ड्रेस को खराब, बहुत सारा फटे-चिटे अगर आपने कपड़ा पहन के निकल दिया, तो कभी भी लोग आपका वैल्यू नहीं करेंगे, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आपके पास कितना भी पैसा रहे, लेकिन वही ड्रेसिंग कोड आपका इतना इतना मायने रखता है, लेकिन लोग उसके भी नहीं फॉलो करते। अगर देखा जाए एक भिखारी होता है, उसका भी अपना एक शुद्ध कपड़ा होता है, वो भी पहन के निकलता है। वही भिखारी अगर अच्छा कोट पैंट टाई में निकले, कोई से भीख देगा क्या? किसी दरवाजे पे चला जाए, कोई से भीख नहीं देगा। लोग देख के बोल देंगे इतना अच्छा खासा वो भीख माँगने आया है। कोई नहीं देगा, लोग उसे देख के इग्नोर कर देंगे, भगा देंगे, भीख नहीं देंगे। लेकिन वही भिखारी अगर अपना ड्रेस को फाड़-चीट के, फटा-चिटा खराब कपड़े पहन के अगर वो किसी के दरवाजे पे जाएगा, वो कितना भी अमीर हो, लेकिन वो अपने ड्रेस को चेंज कर लिया, हुलिया अपना बदल लिया ना, तो उसे लोग अच्छा खासा भीख देना स्टार्ट कर देंगे। जिसके द्वार पे जाएगा, लोग उसे भीख देना पड़ेगा, वो लोग देंगे। क्योंकि आपका वो वैल्यू करता है आपका ड्रेसिंग कोड कि कितने अच्छे आप पहने हैं। अगर आप एक शोरूम में जूता लेने चले गए, डज़न्ट मैटर आपके जेब में 10 रुपया नहीं है, घर में खाने का है, पहनने का है कि नहीं है, वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपका ड्रेस लोग देखते हैं। आप चले जाइए किसी शोरूम में अच्छा-सा कपड़ा लेने या जूता कुछ भी लेने, अगर आप खूब अच्छे से मेंटेन होके जाएँगे, ड्रेस में अच्छे से पहन के जाएँगे, तो वही लोग आपको बहुत अच्छे से बात करेंगे। बहुत अच्छे से बोलेंगे, "सर आइए, बैठिए वेलकम सर, आपको क्या लेना है, क्या दिखाएँ?" प्यार से लोग पूछेंगे। वहीं पे एक खराब कपड़ा पहन के जाने वाला व्यक्ति अगर जाएगा, तो उससे लोग बात नहीं करेंगे। कहेंगे इसका हैसियत ही नहीं है इतना महँगा कपड़ा खरीदने का, इसका हैसियत ही नहीं है इतना महँगा जूता खरीदने का। वो 1-2 बार बोलेगा, "सर आप बाहर जाओ, आप यहाँ से नहीं ले सकते, यहाँ बहुत महँगा है। यहाँ का सामान बहुत कॉस्टली है, आप यहाँ से नहीं ले सकते, आप अलग दुकान पे जाइए।" कितना भी पैसा आपके पास है, लेकिन वही ड्रेस आपका दिखा देता है कि आपका वैल्यू कितना है। तो आपको अपना ड्रेस फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। एक वकील होता है, एक जज होता है, उसको भी देखेंगे, उसका भी एक ड्रेस कोड होता है, निर्धारित होता है, उसे पहन के जाता है। एक स्कूल का बच्चा होता है, उसका भी अगर स्कूल वाले ने एक ड्रेस कोड को फ़ॉलो कर दिया है कि ये यही स्कूल का ड्रेस आपको पहन के आना है, तो वही लोग पहन के जाते हैं। अलग कपड़ा यूनिफ़ॉर्म ड्रेस पहन के जाएँगे तो टीचर नहीं डाँटेगा क्या? 1 दिन, 2 दिन आप बहाना कर सकते हैं, लेकिन डेली-डेली कोई यूनिफ़ॉर्म ड्रेस में जाएगा तो वहाँ पे वैल्यू होगा क्या? नहीं होगा। हर एक काम का, हर एक चीज़ का अलग-अलग ड्रेस होता है। एक चपरासी का भी ड्रेस अलग होता है। अगर देखा जाए तो एक काम वाली बाई जो होती है उसका भी एक ड्रेस कोड अलग होता है। सब लोग का ड्रेस अलग-अलग होता है और सब लोग उससे पहनते हैं तभी कोई चीज़ उसे फॉलो होता है। एक पुलिस वाला अगर रास्ते पे खड़ा है, अगर अपने ड्रेस कोड में, अपनी वर्दी में है, तो लोग इसका फुल्ली तरह रिस्पेक्ट करते हैं, एक पुलिस वाला है। वही पुलिस वाला अपने ड्रेस को निकाल के दूसरे कपड़े यूनिफ़ॉर्म में ड्रेस में चल रास्ते पे चला जाए, लाइन लग जाए तो कोई इसका वैल्यू नहीं करेंगे। कितना भी वो आईएएस पीसीएस है, अगर वो अपना ड्रेस को चेंज किया तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक घट गया। वही अपने रेली ड्रेस में अगर आ गया तो उसका वैल्यू बढ़ गया। तो आप लोग को अपने ड्रेस कोड को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तब भी आप लोग के जो जो आप लोग के पास कपड़ा है उसे आप लोग फ़ॉलो करते एक व्हाइट शर्ट, एक काला पैंट, एक ब्लैक कलर का बेल्ट और जब भी आप लोग
जूता पहनिए, सॉक्स पहनिए, मोजा पहनिए, तो हमेशा उस पैंट को यहाँ तक पहने कि अगर हम किसी के सामने बैठे, तो कभी भी हमारा पैर नहीं दिखना चाहिए, पूरा ढका रहना चाहिए। क्योंकि हमारा बैठने का भी तरीका लोगों के साथ इम्प्रेस करता है, वो भी गलत इफ़ेक्ट करता है। आप लोग को बैठने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, लोगों से कैसे बात करने का तरीका होता है, उसे भी हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत लोग होते हैं किसी के सामने बैठते हैं तो पैर पे पैर रख के बैठ लिया, हाथ पे हाथ रख के बैठ लिए। कभी भी किसी के सामने आप बैठिए तो हमेशा स्ट्रेट होके बैठिए और चेहरे पे एक अलग स्माइल के साथ बैठिए। कभी भी आप किसी से बात कीजिए तो आँखों में आँख डाल के बात कीजिए। ऐसा नहीं उससे बात करें तो अपना आँख नीचे करके बैठें, सर अपना नीचे झुका के बात करें या कहीं पे दिमाग का इग्नोर करके आप बैठें। ऐसा कभी अगर बैठेंगे तो आपके सामने जो न्यू पर्सन बैठा रहेगा, आपके साथ जो बैठे रहेंगे लोग, उनका गलत इफ़ेक्ट मतलब निकालेंगे कि वो अपने ईगो में बैठा है। कभी भी ये काम आपको नहीं करना है। आपका जो बैठने का तरीका होता है, उसे भी आप लोग को चेंज करने की ज़रूरत है। कैसे हमें लोगों से बात करना, उसे भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएँगे। फर्स्ट काम हमें अपने आप को चेंज करना, हमें अपने ड्रेसिंग कोड को भी फॉलो करना है। आप धीरे-धीरे करके एक टाई, एक बेल्ट के साथ, एक शर्ट के साथ आप निकल सकते हैं फील्ड में। आप एक बार ड्रेस को पहन के निकलिए, लोग आपको देख के बोलेंगे, "सर नमस्ते, आइए सर बैठिए।" फुल्ली तरह आपके लोग रिस्पेक्ट करेंगे। आप फील्ड में जाएँगे या कहीं भी मॉल में जाएँगे, कहीं भी जाएँगे, आपका वहाँ पे मान-सम्मान कुछ अलग ही मिलेगा और आपको भी पहन के जाएँगे, आप खुद देखेंगे आईने में जाके खड़े होके, तो आप भी कुछ अलग ही दिखेंगे, आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने जो ड्रेस पहना है वो अच्छा है। तो हमें अपने ड्रेस को भी फॉलो करने की ज़रूरत है। जितनी भी महिलाएँ रहती हैं, महिलाएँ भी साड़ी पहनती है, उन्हें भी हल्का लाइट कलर की साड़ी पहनने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जैसे शादी फंक्शन में जा रहे, वो टाइप का हमें कपड़ा पहन के फील्ड में निकलना चाहिए। हमें अपने डेमो प्लान दिखाने के या न्यू पर्सपेक्टिव से बात करना है तो ऐसे निकलना चाहिए। एक नॉर्मली कपड़ा आप पहन के निकलिए, उसके ऊपर से आप ब्लेज़र पहन सकते हैं। उसके ऊपर से आप कोट को डाल के तब फील्ड में निकलिए, तब आप लोगों से बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं, आपका अपलाइन फ़ोन किया कि सर आपको यहाँ पे जाना है, तो बिस्तर से उठे, बिना ब्रश-व्रश किए नहाए, आप निकल दिए फील्ड में लोगों से बात करने से। ऐसा कोई आपका रिस्पेक्ट करेगा? कोई वैल्यू होगा? क्योंकि जब तक आप अपने आप को बेच नहीं पाएँगे, अपने आप को इम्प्रेस नहीं कर पाएँगे, अपने आप को लोगों के सामने निखार नहीं पाएँगे, तब तक आपका डेमो, आपका प्लान कुछ नहीं काम करेगा, वो सब फ़ेलेगा। कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट है, लेकिन जब तक आप अपने आप को बेच नहीं पाएँगे, तब तक वो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा। तो सेम काम हमें अपने ऊपर करना है और खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। और बात करते हैं जो हमारा 6वाँ स्टेप है, हमें प्रतिदिन 3 डेमो, 3 प्लान दिखाना है, प्रतिदिन। मैंने कहा अगर 1 महीने पूरी शिद्दत से आपने 3 डेमो, 3 प्लान फॉलो कर लिया, तो दुनिया का कोई ताकत, कोई इंसान नहीं है कि आपको सक्सेस होने से रोक सकता। हर एक लीडर आज इस चीज़ को फॉलो करके, अगर आज मेरे सर के नीचे लाखों, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग की टीम है, देश-विदेश यात्रा वो बार महीने में जाते हैं। उनको 1000 बार गाड़ी मिलता है, हर एक चीज़ मिलता है। चाइना में भी जल्दी से विनय सर को कार फंड अवार्ड मिला। तो उन्होंने भी वो चीज़, वो रूल को फॉलो किया है। अभी भी पांडे सर को ज़रूरत पड़ता है तो वो भी पैड का डेमो दिखाने के लिए बैठ जाते हैं लोगों के सामने। उनको नहीं शर्म लगता है। कभी भी हमें अपने काम को लेके शर्म नहीं करना चाहिए। यहाँ तो लोग फील्ड में निकलते हैं, बात करने में शर्म लगता है कि हम कंपनी करते हैं, हम पैड का डेमो दिखा रहे हैं। बिल्कुल शर्म लगता है। अगर आपका अपलाइन बोल दिया कि जाके किसी को डेमो दिखाना है, हम लड़के हैं या हम लड़कियाँ, हम पैड का डेमो दिखाएँगे, सर शर्म लगेगा। अभी लोग क्या कहेंगे? अरे भैया 1 दिन 2 दिन आपको लोग क्या कहेंगे? अगर आपने शर्म किया तो ऑटोमेटिक ज लोग कहते नहीं है, जो करते हैं शर्म उनका फूटता है करम। वही काम आप लोग के भी साथ होगा। क्योंकि अगर आपको डेमो दिखाना है तो आप डेमो दिखाइए। भैया देश-विदेश आपको घूमना है, फैमिली के साथ अपने बच्चों को देश-विदेश पढ़ाना है, सपना आपका है तो पूरा करेगा पड़ोसी क्या? नहीं पूरा करेगा। खुद आपको पूरा करना पड़ेगा। या चाहो कि सपना मेरा है, हमें डेमो दिखाना तो हम दूसरों को भेज रहे हैं, सर आप जाके आज डेमो दिखा के चले आइए, फील्ड में मेरा मन नहीं है। तो ऐसा करने से किसका लॉस होगा? आपका लॉस होगा। भैया जब काम अपना है, सपना अपना है तो हमें ही पूरा करना पड़ेगा, हमें ही निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर का जो एजुकेशन है, जो डर है, वो निकल नहीं पाएगा। और जब आप चलेंगे, रास्ते में जो लोग चलते हैं, उन्हीं को ही ठोकर लगता है और जब तक आपको ठोकरें नहीं लगेंगी, तब तक वहाँ से आप सँभलना भी नहीं सीख सकते। अगर एक बार आपको ठोकर लग गई निकलते समय, तो वहीं से आप सँभलना स्टार्ट हो जाएँगे क्योंकि जो लोग गिरते हैं बार-बार, वही लोग एक दिन उठते भी हैं।
लेकिन आपको गिरने का प्रयास तो बार-बार गिरेंगे लेकिन एक दिन उठेंगे। जितना गिरते हैं उतना गिरिए लेकिन प्रयास भी कीजिए कि हम एक दिन उठ जाएँगे, हम एक दिन सक्सेस हो जाएँगे। तो वहाँ से एक दिन आप सक्सेस हो जाएँगे, वो चीज़ आपको करना है। आपको डेली ठंडी, गर्मी, बरसात डज़न्ट मैटर कैसा परिस्थितियाँ है, कैसा दिन है, आपको डेली फील्ड में निकलना है ही निकलना ही है। आपको डेमो करना है, करना है, करना है। बस वो अपने दिमाग में डालो कि हमें डेमो करना है, फील्ड में जाना है, प्लान दिखाना एस सॉरी लीडर, एक कॉल आ गया था तो हम आप लोग से सॉरी बोलना चाहते हैं। आपको फील्ड में निकलना है, निकलना आपको डेमो दिखाना है। आप डेली जाइए डेमो दिखाइए। आपका प्रोडक्ट बिक रहा, नहीं बिक रहा, लोग ले रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। 1 दिन आपके साथ होगा, 2 दिन होगा, लेकिन वही चीज़ डेली-डेली नहीं होगा। लोग कहते हैं अपलाइन आपका बोल दिया आपको आज फील्ड में जाना है, सर नहीं जा पाएँगे, आज बारिश हो रहा है या सर बहुत ज़्यादा ठंडी है या तबीयत खराब है, सर आज रहने देते हैं। ऐसा करने से, बहाना मारने से किसका लॉस होगा? आपका अपलाइन तो निकल रहा है, लेकिन वो आपसे कह रहा है उसके बाद भी आप अपने अपलाइन से झूठ बोल दिए, सर हाँ, हम गए थे फील्ड में डेमो दिखाने के लिए, आज हमने लोगों से बात किया। तो आपने अपने आप से झूठ बोला। किसी और का लॉस हो, फ़ायदा हो डज़न्ट मैटर लेकिन अगर स्वयं आप अपने आप से ही झूठ बोलेंगे, 1 दिन, 2 दिन झूठ बोलेंगे, तो वही चीज़ आप कभी भी वहाँ से कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा काम करना है तो धीरे-धीरे करके आपको लोगों से बात करना होगा। फील्ड में निकलना होगा, डेमो दिखाना होगा। आप कहीं भी शादी फंक्शन में गए, वहाँ भी आप लोगों से बात कीजिए। सर एक हम काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नेटवर्किंग के बारे में बताइए। आप आजकल देखा जाए बीमारी तो हर घर-घर में है। आप दवाइयों के बारे में, प्रोडक्ट है, पैड के बारे में महिलाएँ उनसे भी आप लोग शेयर कर सकती हैं। शादी-ब्याह में महिलाएँ जाती हैं तो बहुत सारे परिचय हो जाता है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। लेकिन वो भी चीज़ आप उन्हीं लोग के बीच में बैठ के आप बता सकती हैं। बीमारी आ जाए, धीरे-धीरे बात करके हाल-चाल के माध्यम से उन्हें पूछ सकती है, उन्हें भी इसके बारे में बता सकती है। अगर आपने फील्ड में नहीं गया, जिस दिन आपने डेमो प्लान नहीं किया फील्ड में, उस दिन आप खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर बैठिए और डायरी पेन के साथ बैठिए, अपने फैमिली वाले के मम्मी, पापा, भैया, भाभी, चाचा, चाची डज़न्ट मैटर कौन है, लेकिन आपको उनको ही डेमो दिखाना है, उनको ही प्लान दिखाना है। बिना दिखाए प्लान आपको सोना ही नहीं है, आपको नींद ही नहीं आना चाहिए। नहीं कोई सुना, आप अपने डायरी में लिखिए 3 पेज कि आज हमें ये प्लान लिखना है, 3 पेज लिखिए। अपने आप को आईने के सामने, शीशे के सामने बैठ के और आप खुद डेमो प्लान कीजिए। आप अपने आप से तो दिखा के कर सकते हैं कि आज आज मैंने डेमो प्लान किया। अगर नहीं किए तो उसे भी आप डायरी में नोट कीजिए कि आज हम फील्ड में नहीं निकले थे, आज हमने डेमो प्लान नहीं किया, आज हमने लोगों से नहीं बात किया। वो चीज़ भी आप नोट डाउन कीजिए। आप कहाँ निकले, कहाँ किससे बात किए, कितने लोग से बात किए, कितने लोग से नहीं बात किए, वो चीज़ आप भी लिस्टिंग बनाइए, वो चीज़ भी आप लिखिए। आप अपनी कमियों को भी लिखिए कि आज ये चीज़ हमने किया तो वो भी लिखा, नहीं किया तो वो भी लिखा। ऐसा नहीं है कि हमें शर्म लगेगा लिखे रहेंगे अगर कोई देख लिया कि ये चीज़ क्या लिखे हो। बिल्कुल लिखिए, जो चीज़ आपकी कमियाँ उसे भी लिखिए, अच्छाई है वो भी लिखिए, बुराई है वो भी लिखिए। लेकिन आपको जब तक 3 प्लान, 3 डेमो आप नहीं दिखाएँगे, तब तक आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएँगे। आपने 1 हफ्ते तक लगातार डेमो किया, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपने ब्रेक ले लिया, घर पे बैठ गए। कि सर हम 1 हफ्ते तक बहुत डेमो दिखाए, अब नहीं जाएँगे, आराम करेंगे और फील्ड में गए सर कोई सुना नहीं, तो ऐसा नहीं होगा आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप किसी के माध्यम से या किसी के थ्रू से आपने सिस्टम में आ ही गए हो, अपनी फैमिली के आपके फैमिली को भी पता है, भरोसा है कि जगह पे ये लगे हैं, अच्छा सिस्टम है, वहाँ से ये सक्सेस हो सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो कभी भी किसी को आप झूठा उम्मीद के सहारे मत रखिएगा। अगर इस चांस पे रैली में आप लोग आए हो तो एक दिन आप लोग सक्सेस बन के दिखाइए। नहीं तो आप लोग अगर खुद नहीं काम करेंगे क्योंकि ये कंपनी कभी खराब नहीं होता है, कभी भी कोई डायरेक्ट सेलिंग खराब नहीं हुआ है। लेकिन अगर एक लोग ने आपने उस काम को छोड़ दिया, शिद्दत से नहीं किया, तो कल का वही कोई लोग कहेंगे कि ये कर तो रहे थे कंपनी लेकिन भाग गया, फरार था, ये हो गया। क्योंकि गलती कंपनी की नहीं है, सिस्टम की नहीं गलती, अपलाइन की गलती नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि आपने शिद्दत से साथ उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, आपने शिद्दत के साथ उस चीज़ को लगा नहीं, काम नहीं किया, तब आपने वहाँ से सक्सेस नहीं हो पाए। तो कभी भी इस प्लेटफ़ॉर्म को लेके कभी भी बदनामी मत कीजिए। अगर आप लोग लगी भी गए हैं, तो पूरे शिद्दत से लगिए जब तक आप यहाँ से सफल नहीं हो जाएँगे। अगर सफल होना चाहते हैं तो आप लोग भी एक दिन डायरेक्टर एचडी भी पहुँच सकते हैं। लेकिन वही कमियाँ आप लोग को सुधारने की ज़रूरत है जो कमी हमारे अंदर है। जब तक आप प्लान डेमो नहीं दिखाएँगे तब तक आपको कभी भी कोई चीज़ नहीं आएगा।
फर्स्ट बार अपने अपलाइन के ऊपर कभी आपको डिपेंड नहीं होना है कि अपलाइन ही हमारा प्लान दिखाएगा, अपलाइन ही हमारा डेमो दिखाएगा। बाय चांस अगर कभी भी आपका अपलाइन कहीं बिजी हो गया, किसी इशू के कारण वो आपके साथ नहीं जा पाया, तो आपको डेमो दिखाना पड़ेगा। लेकिन आपको डेमो ही नहीं दिखाने आएगा तो आप कैसे दिखाएंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे? तो वहां पे आप बैठ जाएंगे कि आज हमारे सर हमारे साथ नहीं है अपलाइन, तो आज हम डेमो नहीं दिखाएंगे। तो लॉस आपका होगा, आपके अपलाइन का नहीं होगा, क्योंकि आपके अपलाइन को तो आता है, वो जब जाएगा तब दिखाएगा। लेकिन आपको भी तो आना चाहिए। आप वही पैड को डेली फाड़िए, डेली फाड़िए। घर पे हल्दी रहता है, पेस्ट रखिए, उसे बार बार रगड़िए, बार बार मिक्स कीजिए, बार बार बताइए कि ये ऐसे होता है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिला है। डेली नहीं, उसे 3 बार 4 बार करेंगे, धीरे धीरे जितना वो धीरे धीरे सही होता जाएगा, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने धीरे धीरे आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सोच लेंगे जब हम अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे तभी हम फील्ड में निकलेंगे, तभी हम डेमो दिखा पाएंगे, ना ही आप परफेक्ट हो पाएंगे, ना ही आप तब तक सीख पाएंगे, ना ही आप लोगों को सिखा पाएंगे। तो परफेक्ट सोचने की जरूरत नहीं, आपको निकल के ही परफेक्ट बनेंगे, लोगों से बात करके ही आप लोग परफेक्ट ही बनेंगे। तो हम बात करते हैं जो हमारा 7 पॉइंट है, सीखने योग्य बनिए और अपने अपने टीम को भी शिक्षित करिए। मैंने भी कहा, आप खुद ही सीखिए, अपने टीम को भी शिक्षित कीजिए। अगर आप एक कदम आगे चलते हैं तो 2 कदम आपका डाउनलाइन आपसे भी आगे चलेगा। लेकिन जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक आपका डाउनलाइन भी आपके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि वो देख रहा हमारा जो अपलाइन है वो घर पे बैठा आराम से है, सो रहा, आराम से खाना खा रहा, लोगों से बात कर रहा, मस्त एंजॉय कर रहा। तो आपका भी डाउनलाइन नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है जब हमारा अपलाइन ही नहीं जा रहा तो हम क्यों जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। अपलाइन चलेंगे तब हम भी चलेंगे। तो ये चीज आपको नहीं करना, आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना है और सेम काम अपने टीम में करना है। अपने टीम में अच्छा से अच्छा प्लान उतारिए, अच्छा से अच्छा डेमो उतारिए कि बढ़िया से बेहतरीन डेमो लोग सीख लें, बोलना लोग सीख लें। हर एक चीज आप अपने प्लान को लेके अपने टीम में बेहतरीन प्लान, बेहतरीन चीज आप सिखाने का काम कीजिए। खुद भी आप एक्टिव हमेशा रहिए, अपने डाउनलाइन को भी एक्टिव करने का काम कीजिए। खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। और जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे तब तक आप दूसरों को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो प्लान अगर आपको नहीं आ रहा, आप दूसरों को बता रहे अपनी टीम में कि आप प्लान सीखिए, आप डेमो सीखिए, वो आपसे बोलेगा सर आपको खुद ही नहीं आ रहा, आप हमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप पे काम करना, हमें बदलने की जरूरत है, उसके बाद अपनी टीम को भी सिखाने की जरूरत है। जो हमारा 8वां पॉइंट है, प्रतिदिन अपने अपलाइन और डाउनलाइन के संपर्क में रहें। कभी भी आपका अपलाइन अगर आपके पास कॉल नहीं कर पाता या आपका डाउनलाइन है, तो आपको भी जिम्मेदारी होती है कि हमें अपने अपलाइन के पास कॉल करके उसे पूछ लेना चाहिए। कभी भी कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, जब भी आपको करना है तो एक बार अपने अपलाइन से बात कीजिए, सर इस काम को हमें करना, हमें नहीं आ रहा, इसे हमें बताइए। अगर आपके अपलाइन को नहीं आ रहा, अगर आप डाउनलाइन है तो आप भी उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा हो, 4 साल का, 5 साल का बच्चा हो या कोई बड़ा हो, हर एक चीज लोगों से हमें सीखने की जरूरत है। यहाँ पे कोई छोटा, कोई बड़ा या कोई डाउनलाइन या कोई अपलाइन नहीं है, सब यहाँ पे फैमिली मेंबर की तरह सब एक समान है। हमें सबसे पूछने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति आपको सिखा सकता है, बस आपको सीखने की जरूरत है। हर एक इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयां होती है, तो हमें अच्छाइयों की लेने की जरूरत है। कभी भी हमें किसी बुराइयों की कॉपी नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें अच्छाइयों की कॉपी करना चाहिए और अच्छाई चीज सीखना चाहिए। आपका कोई भी प्रोस्पेक्टिव हो, नया हो, पुराना है, डजंट मैटर कौन है, लेकिन अगर वो चीज अगर आपको बता रहा है, अगर आपको लगता है कि ये हमारे सिस्टम के या हमारे काम के लायक है, तो वो चीज आप सीखिए, उससे बैठ के अच्छे से सीखिए और सीखने के बाद भी अपनी टीम में भी उस चीज को सिखाइए। और हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहिए। अगर आप अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको गाइडलाइन दे पाएगा, आपको गाइड कर पाएगा। क्योंकि अगर आप अपने अपलाइन के ऊपर आप काम करना जिस दिन स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आप खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जिस दिन अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर ले आया कि हम अपने अपलाइन से कभी कोई काम नहीं पूछेंगे, कभी कोई काम कहेंगे नहीं करने के लिए, हम खुद कर लेंगे, हम हमें बहुत कुछ आता है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वही चीज आपको एक दिन लेट डुबा देगा। कभी भी आप बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस जिस दिन लाना स्टार्ट कर दिए अपने अपलाइन के थ्रू, उस दिन आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे।
कितना भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला हो, उस दिन वो पूरी तरह टूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म, इस इमारत को बढ़िया बेहतरीन इतिहास बनाना, तो हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहिए, हमेशा अपने अपलाइन से बात करते रहिए, हमेशा छोटी-बड़ी गलतियाँ कैसी है, तो वो चीज़ को आप पूछ के उसे डिस्कस कीजिए कि सर हमें बताइए, हमें नहीं आ रहा, उससे हमें सीखना है। एक बार नहीं, आप 1000 बार पूछेंगे तो 1000 बार आपका अपलाइन आपको बताएगा। क्योंकि जो चीज़ आपको टियास में जितने भी अपलाइन, जितने भी गुरु आपको दे सकते हैं, मैं रियली में बताते कभी वो चीज़ आपके माता-पिता आपको नहीं सिखाए होंगे। यहाँ टियासी ऐसा सिखाने का काम करता है जो चीज़ आपके फैमिली वाले भी आपको नहीं सिखाएँगे। क्योंकि अगर आपको फैमिली वालों को सिखाना होता तो आप वहाँ से सक्सेस हो चुके होते, अपने लाइफ़ को पूरी तरह चेंज कर चुके होते। क्योंकि हमेशा वही चीज़ आपको बताया है कि बस बेटा पढ़ लो, नौकरी करना है, पड़ोसी वाले लड़का या लड़की पढ़ लिया, आईएएस बन गया, डॉक्टर बन गया, पीसीएस बन गया, ये बन गया, वो बन गया। वही चीज़ आपको भी बताएँगे। लेकिन कभी भी वो नहीं बताएँगे, एक टीचर भी नहीं बताता, जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे आप लोग लाखों करोड़ों रुपया फूँकने के बाद भी वहाँ के भी लोग आपको टीचर नहीं बताते, बेटा जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वो काम आपका टीएनसी का जो अपलाइन है वो काम करता है। आप जब तक रहेंगे तब तक आपके साथ आपके अपलाइन रहेंगे और जब तक आप रहेंगे तब तक आपके साथ ये टीएनसी रहेगी। कभी भी ये टीएनसी ना खत्म होगी और ना खत्म होने देगी। बस आपको इसमें शिद्दत से लगने की ज़रूरत है। आप खुद से इस सिस्टम को छोड़ के जा सकते हैं लेकिन ये टीएनसी आपका अपलाइन आपको कभी नहीं छोड़ सकता। माता-पिता की तरह हम लोग को पाल-पोस के बच्चे की तरह अगर हम लोग को पालता कोई है, तो आपका वो अपलाइन सपोर्ट करता है। अगर आपके अपलाइन का हाथ आपके सर पे है, तो कभी भी भविष्य में आप कभी भी गलत काम नहीं कर सकते, ना ही कभी वो आपको गलत करने देगा। हमेशा वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों से ज़्यादा वो आप लोग को केयर करता है, वो आप लोग को पालने की कोशिश करता है। हमेशा वो किसी भी परिस्थितियाँ में आपका अपलाइन है, तो वो आपका सपोर्ट करता है। फुल्ली तरह वो आपके पीछे लगा रहता है कि हमें अपने बच्चे को कैसे आगे निकालने, क्या-क्या इसे सिखाएँ, कैसे उसे आगे निकाल पाएँ, कैसे इसे सपने को पूरा कर पाएँ। वो आपका अगर कुछ करता है, तो आपका अपलाइन करता है, अदर कोई नहीं करता है। हमेशा आपका अपलाइन चाहेगा कि आपका भला, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका बुरा हो। क्योंकि अगर आपका भी भला होगा, तो आपके अपलाइन का भी भला होगा। फुल्ली तरह आप अपने आप को अपने अपलाइन के ऊपर समर्पित कर दीजिए कि सर ये हमारा हाथ है, मैं आपके अपने हाथ में देता हूँ। जब तक हम रहेंगे सर आप हमें सँभालिएगा, आप जिस रास्ते पे कहेंगे, जैसा आपका डायरेक्शंस रहेगा हम उसी हिसाब से चलेंगे, बस आप हमें रास्ता बताइएगा। कभी भी आपका अपलाइन आपका बुरा नहीं चाहेगा, वो भला ही हमेशा चाहेगा। तो बस आपको भी अपने अपलाइन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। हमारा जो 9वाँ स्टेप है, लेन-देन के मामले में ईमानदार रहिए। सिस्टम में किसी से आपको लेन-देन के मामले में ईमानदार रहना। अगर आपने किसी नए न्यू प्रोस्पेक्टिंग से अगर इसका एक गोल्ड करवाना हो या एक ब्रोंज करवाना है, एक सिल्वर करवाना है, एक पीबीबी डालना है, उसके बाद भी अगर उसका ₹1 बच रहा है, तो उसे ईमानदारी से आपको देने की ज़रूरत है। जब तक आप ईमानदार नहीं रहेंगे तब तक आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ लगा है तो वो आप पे भरोसा करके लगा है। फुल्ली तरह वो आपको पे भरोसा किया है कि अगर हम सर के ऊपर भरोसा किए तो वो सर हमारा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है अगर एक बार भरोसा टूट गया तो लाइफ में भरोसा कभी मिल नहीं पाएगा। यहाँ पे इतिहास में कभी भी कोई छेड़खानी का काम नहीं होता है। जितने भी लोग लगे रहते हैं पूरे शिद्दत से साथ लगे रहते हैं और एक बहन, एक भाई के चारे की तरह यहाँ फैमिली वाले की तरह आपको सपोर्ट करते हैं। कभी भी कोई अलग वेव या अलग नज़रिए से आपको नहीं देखता है। ये टियासी का देन है। फैमिली मेंबर की तरह एक भाई, एक बहन, एक माता-पिता की तरह ये लोग आपको यहाँ पर पालते हैं और समझते हैं। आपने कभी भी किसी का ऑफ़र हो या किसी पीबी का ऑफ़र हो या ब्रोंज का ऑफ़र हो, गोल्ड का ऑफ़र है, अगर वहाँ पे आपको मिला है, तो पूरे ईमानदार से आपको देने की ज़रूरत है। पूरे ईमानदारी के साथ उसे आप वापस कीजिए, सर आपका ₹1 बचा है, ये आपका ऑफ़र का प्रोडक्ट था, आया था, रखा था, उसे सर आप ले जाइए, उसे यूज़ कीजिए।
कभी भी यहाँ पे बेईमानी वाला काम मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तभी भी आपके साथ लोग लगेंगे, और लगने के बाद कदम से कदम मिला के आपके साथ लोग काम करेंगे। तो हमेशा एक ईमानदार ईमानदार पर्सन बनिए, ईमानदार व्यक्ति बनिए। आप ईमानदार रहेंगे तो आपकी टीम में भी लोग ईमानदार ही रहेंगे। अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो आपकी भी टीम में लोग ईमानदार नहीं बनेंगे, क्योंकि बुरे के साथ बुरा ही होता है, अच्छे के साथ अच्छा होता है। तो जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो अगर आप अच्छे लोगों का परवरिश करेंगे अपनी टीम में तो अच्छे लोग आपके साथ भी लगेंगे, अच्छे लोग आपके साथ भी मिलेंगे। तो हमेशा ईमानदार रहने की जरूरत है, और लेन देन के मामले में हमेशा ईमानदार रहिए। हमारा जो 10वां स्टेप है, 100% पीबी, लगभग 75 मतलब 8,000 की रिटेलिंग प्रतिमा। हमेशा हमें, अगर आप 7 स्टार हो गए तो आपको 100 पीबी डालने की जरूरत है। मंथली वाइज आपको पीबी डालने की क्या जरूरत है कि आपने एडमिशन करवा लिया, एक दिन महीने में 2 दिन पढ़ने गए तो उससे नहीं। आपको पीबी का मतलब अगर आप डालते रहेंगे तो ऐसा रहेगा कि वो जो व्यक्ति लगा वो जिंदा है, और उसका जो आईडी वो ग्रीन प्रोसेस होता है, उसका भी डेट होता है कि हमें 4 तारीख की डेट में पीवी डाल देना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को 4 तारीख को पीवी डाल देना चाहिए। जब अगर आप पीवी नहीं डालेंगे तो जो लोग का ऑफर मिस हो जाता है, या गोल्ड आपके नीचे गया है तो आपका अमाउंट नहीं आता, उसमें कुछ इशू हो जाता है, तो ये सब बहुत सारी जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये सब पीबी की वजह से होता है। अगर आपके एक ही महीने में गोल्ड कब जाएगा कब नहीं जाएगा, लेकिन अगर 4 तारीख से पहले या 4 तारीख तक आपको पीवी डालने की जरूरत है। आप उतने डेट में पीवी डालेंगे, उसके बाद भी आपके नीचे गोल्ड जाएगा, सिल्वर जाएगा, तो वो प्रोसेस जो भी काम आपके नीचे हुआ रहेगा वो पैसा आपका आपके खाते में चला जाएगा। लेकिन अगर आप वही लेट में लोग डालते हैं तो वही चीज अगर पैसा नहीं जा पाता या ऑफर छूट जाता है तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती कि सर हमारा ऑफर नहीं, हमारा अमाउंट नहीं आया। तो पीवी जो होता है वो अनिवार्य होता है, वो हर एक लीडर को डालने की जरूरत होता है। और पीवी डालते डालते कुछ समय के बाद उसका भी इनकम अलग से आता है, पीवी का भी पैसा आपको अलग से आता है। तो हमेशा भी पीवी को सीरियस होकर डालने की जरूरत है। और हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम यहीं से अपने पैनल को एंड करना चाहते हैं। उसके पहले हमारे पैनल पे अभी भी पार्टिसिपेंट की संख्या 40 है। तो हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स बोलना चाहेंगे, हमारे जितने भी ग्रेट गुरु अपलाइन या डाउनलाइन जितने भी लोग हैं, तो थैंक यू सो मच। आप सबने इतना धैर्य पूर्वक और शांत से आप सबने सुना, और आई थिंक अगर कोई भी मिस्टेक और कोई भी गलत बात निकला होगा तो हम आप लोग के सामने एक छोटी सी बच्ची हैं, तो हम चाहेंगे हमें माफ कीजिएगा। और जो भी गलतियां होगी आप अपने रिव्यू के माध्यम से हमारा जो फीडबैक होगा उसे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बार हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहेंगे यहीं से स्नेहा मैम, आप होस्टिंग को मैम कंटिन्यू कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम स्नेहा मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, Great थैंक। session, great, wonderful, excellent. इतना शानदार सेशन Thank प्रोवाइड you. करने के लिए। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था